बात हो रहा है 2020 या 21 साल का, जब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओर से पेटीएम पेमेंट को बैन किया गया था टेम्पोररी। जहाँ पे आरबीआई की ओर से कहा गया था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का नियम उल्लंघन के कारण ही पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ये धारा लगाया गया है और पेटीएम पेमेंट बैंक का सर्विस रद्द करने के लिए कहा गया था। जहाँ पे आरबीआई की ओर से ये स्पष्ट किया गया था कि पेटीएम और नया ग्राहक नहीं जोड़ सकता, पेटीएम और नया अकाउंट नहीं खोल सकता जब तक आरबीआई की ओर से ये रद्द नहीं हटता। उनके बाद से पेटीएम बैंक का नया अकाउंट ओपनिंग सर्विस टोटली बंद था। उनके बाद बहुत सारा र्यूमर आया कि पेटीएम बैंक का ये जो रद्द लगाया गया है, इनके ऊपर आरबीआई से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लिया जाएगा। लेकिन 2-3 साल तक कुछ हुआ नहीं। उनके बाद से अब जाकर यानी 2024 पे आकर पेटीएम बैंक के ऊपर आखिर में वो किया गया है जो हर कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जहाँ पे पेटीएम बैंक इतना बड़ा नेटवर्क है, उसी वक्त पेटीएम बैंक को बैन किया गया, जहाँ पे आरबीआई की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि पेटीएम बैंक का सेविंग्स अकाउंट और वॉलेट्स का सर्विस बंद करना होगा। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा टिल द नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम आरबीआई। उनके बाद से पेटीएम बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विस बंद हो गया, वॉलेट सर्विस भी बंद कर दिया गया। और आप अगर बात करते अप्रैल का, तो इसी महीने पे यानी 24 अप्रैल 2024 पे अब आरबीआई की ओर से और फिर से एक नया बैंक के ऊपर वो धारा लगाया गया है जो पेटीएम के ऊपर लगाया गया था पेटीएम को बैन करने से पहले। जहाँ पे आरबीआई की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बिहाफ पे ही ये रद्द लगा गया है। जहाँ पे आरबीआई की ओर से ये कहा गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक यानी जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक और इसी बैंक के ऊपर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ऊपर लगाया गया है। यही सेम धारा लगाया गया था पेटीएम के ऊपर भी, जहाँ पे आरबीआई की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शन था वही सेम रेस्ट्रिक्शंस कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी है। जहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का बहुत सारा सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग, क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा सर्विस है। और इसी के ऊपर आरबीआई का ये रेस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे आरबीआई की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि इस अपडेट के बाद यानी आरबीआई का इस नोटिफिकेशन के बाद से यानी 24 अप्रैल 2024 के बाद से कोटक महिंद्रा बैंक का और नया सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं कर सकता कोटक महिंद्रा बैंक, कोई भी ऑनलाइन मेथड से या फिर किसी भी मेथड से। और कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड इशू करने है तो वो नया क्रेडिट कार्ड और इशू नहीं कर सकता जब तक आरबीआई का ये रेस्ट्रिक्शन नहीं हटता। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पड़ा गया है, जहाँ पे आरबीआई की ओर से एक आईटी ऑडिट बैठाया गया है और जिनके तहत ही ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जहाँ पे उस आईटी ऑडिट के तहत ही ये वेरीफाई होगा, ये रेक्टिफाई होगा कि आखिर में कोटक महिंद्रा बैंक का आईटी ऑडिट का सिस्टम कितना तगड़ा है। इससे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा, कोटक महिंद्रा बैंक का ये रेस्ट्रिक्शन लगाने से पहले कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई की ओर से बहुत बार चेतावनी दिया गया था, जहाँ पे आरबीआई की ओर से ये बताया गया था बार बार कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो भी बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम है उसे अपग्रेड करना होगा और जो भी कस्टमर है, कस्टमर का डेटा सिक्योरिटी का गारंटी क्या है, कितना डेटा सिक्योर है यूज़र का, वो कोटक महिंद्रा बैंक को आईटी ऑडिट पे दिखाना होगा। लेकिन अब तक कोटक महिंद्रा बैंक इनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया नहीं था, इसीलिए आरबीआई की ओर से ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अब देखते हैं कि क्या होते हैं, आखिर में कोटक महिंद्रा बैंक आईटी ऑडिट पे सब कुछ दिक्कत है सही पे या फिर नहीं। अगर सब कुछ सही पे दिक्कत है तो आशा करते जो भी रेस्ट्रिक्शंस है ये रेस्ट्रिक्शन बहुत जल्दी हट जाएगा, लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ी करते
तो पेटीएम के जैसा हाल भी हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक का, क्योंकि आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सभी के लिए सेम है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक, या फिर चाहे वो पेमेंट्स बैंक, किसी पे भी ना हो। तो यही था कुछ अपडेट जो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आया है। आशा करते हैं जो इसमें बताया, जो अपडेट मैंने दिया आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वीडियो।